नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट तरीके से सूरत में सेवा दे रहा हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में देखने वाले हैं जो कि हमारी ही गलत जीवन शैली के कारण कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। यह बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। इस बीमारी को शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। इस बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है और कितने सारे लोग ग्रस्त हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस बीमारी के लाइन में भी खड़े हैं। इस बीमारी को मैं आज शॉर्ट में बता देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा दिल जन्म से लेकर मरते दम तक दिन रात बिना थके बिना रुके धड़कते रहता है। धड़कते समय हमारा दिल खून के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्वों को भी पूरे अंग को सप्लाई करता है और सप्लाई होने के बाद उसे वापस भी लेकर आता है। कि जो प्रक्रियाएं जिस नलिकाओं के द्वारा होती है उस नलिकाओं को आर्टरीज एवं वेन्स कहते हैं। इस प्रक्रिया दरम्यान खून का दबाव प्रेशर इस नलिकाओं पर पड़ते रहता है और इस दबाव को इस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लेवल 120/80 यह निश्चित हो चुकी है। इस प्रेशर का लेवल जब नॉर्मल लेवल से कम होता है उसे लो ब्लड प्रेशर या तो हाइपोटेंशन कहते हैं और इस प्रेशर का लेवल नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा होता है तब इसे हाई ब्लड प्रेशर या तो हाइपरटेंशन कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल लेवल में ही रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहना या तो नॉर्मल लेवल से कम रहना दोनों भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। आज हम देख रहे हैं कि 90% लोग हाई ब्लड प्रेशर या तो हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल बता रहे हैं। तो यह हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से हाई ब्लड प्रेशर होता है, इस हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या है एवं इस बीमारी से हमें जानलेवा धोखे क्या क्या हो रहे हैं, इसी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और इस बीमारी को हम हमेशा के लिए तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए कैसे बाहर पड़ सकते हैं ये भी डिटेल बताने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब इस बीमारी के कारण क्या है, किस कारण से ये हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बारे में जो बात करते हैं तो सबसे बड़ा पहला जरूरी कारण यह है कि हमारी खुद की ही गलत मुक्त जीवन शैली जो दिल में आए जब जब आए खाओ पियो मजा करो, ये हमारी जीवन शैली। उसके बाद हमेशा टेंशन गुस्सा डिप्रेशन में रहना, सही तरीके से नींद नहीं लेना, रात में जागरण करना, बार बार नींद से उठना एवं दिन में सोना, बैठे रहने का प्रोफेशन या तो काम, हमेशा लेटे रहना एवं व्यायाम कसरत नहीं करना, तेल घी दूध से बनी बनाए खाद्य पदार्थ मिठाइयाँ, नॉन वेज अंडा मटन चिकन, बाहर का या तो होटल का खान पान, दारू सिगरेट तंबाकू, बेकरी एवं मैदा से बनी हुई बहुत सारे खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे खाने में बार बार आना, इन्हीं कारणों से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है। इस कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने के कारण खून का
बहाव सही तरीके से नहीं होने के कारण, रुकावट होने के कारण नलिकाओं पर प्रेशर आ जाता है और इस बढ़ते हुए प्रेशर को ही हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी का नाम देते हैं। तो इस बीमारी पैदा होती है। अब हम इस बीमारी के लक्षण क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इस बीमारी की खासियत यह है कि कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देना, यही इसका मुख्य लक्षण है। तो समझो, अगर हमें कोई लक्षण ही नहीं पता चलेगा तो हम उसके तरफ सावधानी कैसे बरतते। तो बरत नहीं सकने के कारण ऐसे ग्रस्त पेशेंट को कभी भी बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ऐसे जो लक्षण हैं ये भी पहले बता देता हूँ, जैसे कि माथे का दर्द होना, मतली उल्टी जैसा होना, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, गर्दन में दर्द होना, कान में आवाज आना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा होना, ये लक्षण कुछ पेशेंट को दिखते हैं। तो ऐसे पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। और इस लक्षण को नज़रअंदाज करते हैं तो हमें बड़े बड़े धोखे का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि किडनियों पे असर होते होते धीरे धीरे किडनी कमज़ोर हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। आंखों की रोशनी कमज़ोर होते होते रेटिना रप्चर होता है और आंखों की दृष्टि नष्ट हो जाती है। वैवाहिक आनंद कम होते होते नष्ट हो जाता है। ब्रेन की अलग अलग बीमारियों के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस हो जाता है। हार्ट की जो बात करते हैं तो हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक से पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। खून की जो नलिकाएं हैं वो फट भी जाने का बहुत बड़ा धोखा होता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर के बड़े बड़े अवयव या तो मेजर ऑर्गन्स है उसको डैमेज होते होते खराब हो जाते हैं। इस बीमारियों को कभी भी बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े इमरजेंसी, बड़े बड़े धोखे होते हैं और अकाल मृत्यु, समय के पहले पेशेंट का मृत्यु भी होता है। इसलिए इस बीमारी को नज़रअंदाज करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब इस बीमारी की उपचार की जो बात करते हैं, यह बीमारी शरीर में आने के बाद जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा है बीमारी आने से ही रोक दे। यही सबसे अच्छा उपचार साबित हो चुका है और बीमारी रोकना हमारे हर एक के हाथ में है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम सब जानते हुए भी, डॉक्टर ने समझाने के बाद भी हमें इस नज़रअंदाज करने के कारण ये बीमारी बढ़ते रहना और इस बीमारी को धोखे के शिकार होना, ये हम एक आम बात होते हुए देख रहे हैं। जो लोग अपनी अनमोल जिंदगी कीमत समझते हैं वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर मानकर तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे क्या बातें हैं जिससे हम बीमारी से दूर भी रह सकते हैं और इस बीमारी को हमेशा शरीर से निकाल कर तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। उसमें पहली बात यह है कि हमारी जो गलत मुक्त जीवन शैली, मुक्त खान पान, इसमें सुधार करो। दिन भर कम से कम 1 घंटा कोई भी कसरत रेगुलर करो। टेंशन, गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन से दूर हो जाओ। रात का जागरण एवं दिन में सोना बंद करो। दूध, तेल, घी की जो खाद्य पदार्थ है, मिठाइयाँ है, नॉन वेज, अंडा, मटन, चिकन टाल दे या तो कम से कम ले। बाहर का या होटल का खाना कंट्रोल में रखे, कम से कम खाए। दारू, सिगरेट, बेकरी के चीज़ों से दूरी बनाए रखे। मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ओंकार, ऐसे प्राणायाम रेगुलर करें।
हमेशा हमारा वजन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन लेवल चेक करते रहे और नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करें। हर महीने कम से कम एक बार डॉक्टर के मिलकर ब्लड प्रेशर चेक करें। औषधि का जो डोज डॉक्टर देते हैं वो हमारे खुद के दिल से कम या ज़्यादा न करें। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, डॉक्टर का जो एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं वही मेडिसिन बार बार मेडिकल को बताकर वो दवाइयाँ लेते, ये भी बहुत बड़ी गलती है। शास्त्र शुद्ध उपचार की जो बात करते हैं तो अच्छे आयुर्वेद तज्ञ डॉक्टर के द्वारा पंचकर्म जैसे कि विरेचन, नस्य, शिरोधारा, रक्त मोक्षण, बस्ती का उपचार करके हम इससे बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलने में मदद हो जाती है। प्रेशर चेक करने के पहले कभी भी 15-20 मिनट दवाखाने में जाके बैठे रिलैक्स हो जाए, फिर ही ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बोले। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद घरेलू उपचार करने में समय ना बिगाड़े, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मित्रों, ये एक जानलेवा बीमारी को बाहर निकलने के लिए जो अच्छे से अच्छे रास्ते बता दिए हैं, तो ये सारी जानकारी अपनाकर तंदुरुस्त खुद रहे एवं आपके सारे रिश्तेदार दोस्तों को भी तंदुरुस्त रहने के लिए मदद करें। यह वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।